हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डॉक्टर सिंपी। और आज हम करेंगे क्लास 9 की संस्कृत का चैप्टर 2 जिसका नाम है स्वर्ण काकय। स्वर्ण काकय का अर्थ होता है सोने का कौआ। तो आज हम इस संस्कृत के चैप्टर का अनुवाद करेंगे और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम उसके प्रश्न उत्तर यानी कि अभ्यास कार्य करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी आपको चैप्टर चाहिए हो क्लास 9 का तो वो आपको इजीली मिल जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ इसका, जो कि है प्रस्तुतो अयम पाठ है श्री पदम शास्त्रिना विरचितम विश्व कथा शतकम इति कथा संग्रहात गृहीतो अस्ति। इसका अर्थ है प्रस्तुतो अयम, अयम मतलब यह, प्रस्तुतो प्रस्तुत, पाठ है पाठ, श्री पदम शास्त्री नामक श्री शास्त्री के द्वारा विरचितम रचित विश्व कथा शतकम नामक कथा के संग्रह से लिया गया है। अस्ति मीन्स है, गृहीतो लिया गया है। तो इसका अर्थ हुआ यह प्रस्तुत पाठ श्री पदम शास्त्री के द्वारा रचित विश्व कथा शतकम नामक कथा से लिया गया है। अत्र विविध राष्ट्रेषु व्याप्ता नाम शतम लोक कथानानाम वर्णम विद्यते। अत्र यहाँ यह, सॉरी अत्र मीन्स यह, तत्र मीन्स वह, तो यह अत्र यह विविध राष्ट्रों विभिन्न राष्ट्र में व्याप्त 100 लोक कथाओं का वर्णन किया गया है। एषा कथा, एषा मीन्स यह कथा, वरम म्यांमारः देशस्य श्रेष्ठा लोक कथा अस्ति। यह कथा म्यांमार देश की श्रेष्ठ लोक कथा है। अस्याम कथायाम लोभस्य दुष्परिणामः ततः च त्यागस्य सुपरिणामः स्वर्ण पक्ष काकः माध्यमेन वर्णितो अस्ति। अस्याम इस कथायाम, कथा में, लोभस्य दुष्परिणाम, लोभ से जो दुष्परिणाम होता है तथा त्याग से जो सुपरिणाम होता है उसे स्वर्ण सोने के पंखों वाले कौए के माध्यम से वर्णित किया गया है। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री नैवसत्। पुरा पुराने समय में या पहले समय में कस्मिंश्चित् किसी ग्रामे गांव में एक गरीब बूढ़ी औरत रहती थी। तस्या चह एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। तस्या उसकी, च और उसकी, एका एक दुहिता बेटी विनम्रा विनम्र और मनोहर थी। इसका क्या अर्थ हुआ? और उसकी एक विनम्र और मनोहर बेटी थी। एकदा माता स्थाल्यां तंडुलान निक्षिप्य पुत्रीम आदिशत। एकदा एक बार माता ने स्थाल्यां थाली में तंडुलान चावल निक्षिप्य डालकर पुत्रीम पुत्री को आदिशत आदेश दिया। एक बार माता ने थाली में चावलों को डालकर पुत्री को आदेश दिया। सूर्य तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्षय। सूर्य तपे, सूरज की धूप में, तंडुलान चावलों की, खगो पक्षियों से रक्षा करो। किंचित, किंचित कोई, कालाद अंतरम, कालाद अनंतरम कुछ समय बाद, एको एक, विचित्र है विचित्र, काकः कौआ, समुड्डय तस्या समीपम अगच्छत। समुड्डय उड़कर, तस्या उसके, समीपम समीप, अगच्छत आ गया। कुछ समय बाद कोई एक विचित्र कौआ उड़कर उसके पास आ गया या आया। नेतादृश स्वर्ण पक्षो रजत चंचु
स्वर्ण काकस्त्या पूर्वम दृष्ट है, नेता दृश्य कभी ना देखा हुआ। स्वर्ण का पक्षो सोने के पंखों वाला, चांदी की चोंच वाला, सोने का कौआ उसके द्वारा पहले कभी नहीं देखा गया था। इसका अर्थ यह हुआ कि सोने के जिसके पंख थे, चांदी की चोंच थी, ऐसा सोने का कौआ उसके द्वारा पहले कभी नहीं देखा गया था। तम तंडुलान खादंतम हसंतम च विलोक्य बालिका रोदितम आरब्धा। तम उसके द्वारा तंडुलान चावलों को खाते देख और हंसते देखकर, विलोक्य देखकर, उसके द्वारा चावलों को खाते और हंसते देखकर बालिका ने रोदितुम रोना आरब्धा आरंभ कर दिया। तम निवारयंती सा प्रार्थयत। तम उसको, निवारयंती रोकती हुई, वह प्रार्थना करती है। तंडुलान मां भक्ष्य। तंडुलान चावलों को मत खाओ। मदिया माता अतीव निर्धना वर्तते। मेरी माता अत्यधिक गरीब है। स्वर्ण पक्ष काकः प्रोवाच। सोने के पंखों वाला कौआ बोला, मां शुचय, दुखी मत हो। मां मतलब मत, शुचय दुखी, दुखी मत हो। सूर्योदयात् प्राक् ग्रामात् बहिः पीपले वृक्ष मनु तव्या आगंतव्यम। सूर्य उदय होने से पहले, सूर्योदयात् प्राक्, सूर्य उदय होने से पहले ग्राम गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के पीछे तुम आ जाना। अयम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामी। अहम मैं, तुभ्यम तुम्हें, तंडुल मूल्यम चावलों का मूल्य, दास्यामी दूंगा। पर हर्षिता बालिका निद्राम अपि न लेभे। पर हर्षिता प्रसन्न लड़की सोन भी नहीं पाई, मतलब उसे इतनी खुशी हुई कि उसे चावलों का मूल्य मिलेगा, वो उस खुशी में पूरी रात पर सो भी नहीं पाई। सूर्योदयात् पूर्वमेव सा तत्रो उपस्थिता। सूर्य के उदय होने से पहले ही, पूर्वम एव, पहले, पूर्वम पहले, एव ही, सा वह, तत्रो वहां उपस्थित थी। सूर्य के उदय होने से पहले ही वह लड़की वहां उपस्थित थी। वृक्षस्योपरि, वृक्षस ऊपरी, वृक्ष के ऊपर, विलोक्य देखकर, सा वह, च और, आश्चर्यचकिता, आश्चर्यचकित संजाता हो गई, यत् की, तत्र वहां, स्वर्णमय सोने का, प्रसादो महल वर्तते वह। वृक्ष के ऊपर देखकर, और उसने जब वृक्ष के ऊपर देखा तो आश्चर्यचकित हो गई कि वहां सोने का महल है। यदा काके शयित्वा प्रबुत्स्तदा तेन स्वर्ग गवाक्षत कथितम हहो बाले त्वम आगता। यदा काके, जब कौआ, शयित्वा सोकर, प्रबुत्स्तदा उठा, तेन तब उसने, स्वर्ण गवाक्ष कश्यम, स्वर्ण सोने की खिड़की से कहा, अहो बालिका, हे बालिका, तुम आगता, तुम आ गई, तिष्ठ रुको, अहम त्वत्कृते सोपानम वतारयामी। मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी, सोपानम सीढ़ियां, वतारयामी उतारता हूँ। पहले उसने देखा, जैसे सो के उठा तो उसने देखा कि लड़की वहां आ गई है, तो उसने उस लड़की को बोला कि रुको, मैं तुम्हारे लिए सोने की सीढ़ी, या सोने की सीढ़ी नहीं, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथ्य स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा। तत्कथ्यम, तुम कहो, सोने की, चांदी की या तांबे की सीढ़ी से आओगी। कन्या अवदत, लड़की बोली, अहम निर्धन मातु दुहिता अस्मि।
मैं निर्धन माता की दुहिता बेटी अस्मि हूँ, मैं एक गरीब माता की बेटी हूँ। ताम्र सोपानेन एव, तांबे की सीढ़ी से ही, एव मीन्स ही, तांबे की सीढ़ी से ही आगमिष्यामि, आ जाऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत, परंतु सोने की सीढ़ी से ही सोने के भवन में पहुंची। उसने तो ये कहा कि मैं तांबे की सीढ़ी से आ जाऊंगी, लेकिन उस कौवे ने सोने की सीढ़ी दी और उस सोने की सीढ़ी से ही वह भवन पर पहुंची। नेक्स्ट पैराग्राफ है, चीर कालम भवने चित्र व चित्र वस्तुनि संजितानि दृष्टा सा विस्मयम गता। चीर कालम बहुत देर तक भवन में विचित्र वस्त्रों को सजा देखकर वह हैरान हो गई। श्रांताम ताम विलोक्य काकः अवदत्, श्रांताम थकी हुई उसको देखकर, विलोक्य देखकर, काकः अवदत् कहुआ बोला, पूर्वम पहले, लघु प्रातराशय थोड़ा सा, प्रातः मतलब सुबह का नाश्ता कर लेते हैं, क्रियताम कर लेते हैं। वद त्वम स्वर्णस्थाल्याम भोजनम करिष्यसि कि त्वम रजस्थाल्यम उत ताम्रस्थाल्यम, तुम बोलो तुम सोने की थाली में भोजन करोगी, चांदी की थाली में भोजन करोगी या तांबे की थाली में। बालिका अवदत् ताम्रस्थाल्याम एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, बालिका बोली तांबे की थाली में ही मैं गरीब लड़की भोजन करूंगी। तदा स आश्चर्यचकिता सजता यदा स्वर्ण काकेन स्वर्ण स्थाल्याम भोजन परिवेशितम, तब उस आश्चर्यचकित होते हुए जब वो देख रही थी, तब उसे सोने के जो कौवे ने सोने की थाली में भोजन को परिवेशितम परोसा। न एतादृशम स्वादु भोजनम अधावधि बालिका खादितवती, न ऐसा कभी भी इतना स्वाद भोजन बालिका ने पहले कभी नहीं खाया था। काको अवदत्, कौआ बोला, बालिके, बालिका या हे लड़की, अहम इच्छामि, मेरी इच्छा है, यत् कि त्वम सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, तुम हमेशा ही अत्रैव यहाँ बैठो। परम तव माता तू एकाकिनी वर्तते, परंतु तुम्हारी माता एकाकिनी अकेली वर्तते है। वह बालिका से बोला कि मेरी इच्छा है कि तुम सदा यहाँ पर ही रुको, परंतु तुम्हारी माता वहां पर अकेली हैं। अतः त्वम शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, इसलिए तुम जल्दी ही अपने गृहं घर गच्छ जाओ, इसलिए तुम जल्दी ही अपने घर जाओ। नेक्स्ट है, इति उक्त्वा काकः कक्षाभ्यः अंतरात् तिस्रः मंजुषा निस्सार्य ताम प्रत्यवदत्। इति उक्त्वा, इतना कहकर, कौआ कक्षाभ्यः अंतरात् कमरे के अंदर से, तिस्रः तीन, मंजुषा बक्से, निसार्य निकाल कर उसको प्रत्यवदत् बोला। बालिके लड़की, यथेच्छम ग्रहाण मंजुषाम एकाम, अपनी इच्छा के अनुसार एक बक्सा ले लो। एकाम मीन्स एक बक्सा, इन तीनों बक्से में से अपनी इच्छा से एक बक्सा ले लो। लघुतमाम मंजुषाम प्रगृह्य बालिकया अकथयत् इयत् एव मदीत तंडुलानाम मूल्यम। लघुताम सबसे छोटे बक्से को प्रगृह्य लेकर बालिका कहने लगी कि इतना, इयत इतना, एव ही मेरे चावलों का मूल्य है। जो तीन बक्से थे उसमें सबसे छोटा बक्सा लिया और वो कहने लगी कि यह छोटा बक्सा जो है वही मेरे चावलों का मूल्य है। आगे है, गृहाम गत्य तया मंजुषा समुद्घाटिता। गृहम आगत्य घर आकर, तया उसके द्वारा,
बक्से को खोला गया। तस्याम महाहानि हिरकानि विलोक्य, तस्याम उसमें महाहानि बहुमूल्य हीरों को देखकर सा परिहसिता वह बहुत प्रसन्न हुई। तदान दिन धनिका चय सजाता, और उसी दिन से वह धनिका अमीर हो गई। नेक्स्ट पैराग्राफ है तस्मिन् एव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न वसत। तस्मिन् एव उसी गांव में, तस्मिन् एव उसी गांव में एकदा एक अपरा दूसरी लोभी बूढ़ी रहती थी। तस्यापि एका पुत्री आसीत्, उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वनकाकस्य रहस्यं गातवती, ईर्ष्या से उसने भी सोने के कौवे का रहस्य जान गई। सूर्य तपे तंडुलान निष्पक्य तथापि ससुता रक्षार्थम नियुक्ता, सूर्य के धूप में चावलों को रखकर उसके द्वारा भी अपनी पुत्री को रक्षा के लिए नियुक्त किया गया। तथैव स्वर्ण पक्षे काके तंडुलान भक्षयन तम अपि तत्रैव आकर्यत, तथैव नियुक्त किया गया और वैसे ही सोने के पंखों वाला कौवा चावलों को खाने के लिए वहां पर आया। उसने भी सेम वैसे ही जाल बुना और उसने चावलों को सुखाया, अपनी पुत्री को वहां पर खड़ा किया, और वैसे ही सोने के पंखों वाला कौवा वहां पर चावलों को खाने के लिए आया। प्रातस्तत गत्वा सा काकम निर्भतयन्ती प्रोवाचत। प्रातस्तत इसका अर्थ होगा सुबह, प्रातः मतलब सुबह, तत्र वहां जाकर वह कौवा भी निंदा करती हुई, वह कौवे की निंदा करती हुई बोले। सुबह जब कौवा वहां पर आया तो सुबह वहां जाकर उसने कौवा की निंदा करती हुई बोली, वो नीच काके, अरे नीच कौवा, अहम आगता, मैं आ गई हूं। सेम वैसे ही कौवे ने उसे वहां पर बुलाया, तो वहां पर जब वो गई तो उसने कहा, हे नीच कौवे, मैं आ गई हूं। मह्यम तंडुलम मूल्यम प्रयच्छत, मुझे भी मेरे चावलों का मूल्य दो। काको अब्रवीत, कौवा बोला, अहम तब किते सोपनाम अवतारयामी, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी को अवतारयामी उतारता हूँ। तत्कथ्य, तुम कहो सोने की उतारूं, स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, सोने की उतारूं, चांदी की उतारूं या तांबे की उतारूं। गर्वितया बालिकाया प्रोक्तम, गर्व से भरी हुई घमंडी बालिका बोली, स्वर्णमयन सोपनान अहम आगच्छामि, सोने की सीढ़ी से मैं आ जाऊंगी। परम स्वर्ण काके स्तत्कृते ताम्रमयम सोपनाम एव प्रायच्छत, परंतु सोने के कौवे द्वारा उसके लिए तांबे की ही सीढ़ी को उतारा, प्रायच्छत प्रस्तुत किया गया। स्वर्ण काकस्ताम भोजनामपि, सोने के कौवे द्वारा उसके लिए भोजन के लिए अपि भी ताम्र भोजने, तांबे की थाली में, पात्र में, एव अकार्यत, भोजन कराया गया। और उस सोने के कौवे ने सीढ़ी भी तांबे की उतारी उसके लिए, और जो भोजन कराया गया वो भी तांबे के पात्र में भोजन कराया गया। लास्ट पैराग्राफ है, प्रति निवृत्त काले स्वर्ण काकेन कक्षा भयन अंतरात तिस्त्रतः मंजुषा तत्पुरः समुक्षिप्ता। प्रति निवृत्ति काले, लौटते वक्त सोने के कौवे द्वारा कक्षाभ्रय कम, जो घर के अंतरात अंदर से 3 बक्से उसके सामने रखे। सेम वैसे ही उसने जब वो जाने लगी तो उसके सामने 3 बक्से रखे। लोभाविष्टा सा बृहत माम मंजुषाम गृहीतवती, लोभ से व्याकुल, क्योंकि वो लोभ से भरी हुई थी, उसने सबसे बड़ा बक्सा ले लिया। गृहम आगत्य, घर आकर, सा तृषता, वह व्याकुलता से, यावत उस मंजुषा में घट्याती,
जो बक्सा था उसे खोलती है। तावत तस्याम भीषण है, तब उससे भीषण भयंकर कृष्ण सर्पो काला साम विलोकित देखती है। जैसे ही वो उस बड़े बक्से को खोलती है तो उसमें से काला सांप दिखता है। लुब्धया बालिकया, लुब्धया लोभी लड़की, लोभस्य फलम प्राप्त, लोभ का फल प्राप्त करती है। तदंतरम उसके बाद सा लोभम प्रत्यय अज्यत, उसके बाद वह लोभ को अज्यत त्याग देती है। जब उसे ऐसा सोने का मिलता है तो उसके बाद अपने लोभ को त्याग देती है। ये थी एक कहानी, बहुत ही अच्छी कहानी जो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल ताकि आपको संस्कृत की पूरी वीडियो मिल जाए।